So this is the video for my future self for revising the concepts. इसमें हम लोग गार्बेज कलेक्टर की स्ट्रेटजी स्टडी करेंगे, रिवाइज करेंगे, जो कि जनरेशनल हीप के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग को पता है कि गार्बेज कलेक्टर हीप को स्कैन करके उसमें अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स और अनयूज्ड ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करके उसका मेमोरी रिक्लेम कर लेता है। बट बात यह है कि रैम बहुत बड़ा होता है, हीप बहुत बड़ी होती है, तो अगर हर कुछ सेकंड में गार्बेज कलेक्टर उसको स्कैन करेगा तो हमारा पूरा प्रोसेस ही स्टक हो जाएगा। तो उसके लिए एक अजम्पशन लेता है गार्बेज कलेक्टर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक अजम्पशन लेता है जो कि है मोस्ट ऑब्जेक्ट्स डाई यंग। मतलब वो ये अजम्पशन लेता है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स जो अभी बन रहे हैं न्यू कीवर्ड यूज़ करके वो बहुत जल्दी डेड होने वाले हैं, डाई करने वाले हैं। ठीक है, तो उस तरह से वो हीप को 3 स्पेस में डिवाइड करता है, ईडन स्पेस, सर्वाइवर स्पेस एंड ओल्ड जनरेशन। ईडन स्पेस को यंग जनरेशन भी कहते हैं। तो जो भी नए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो ईडन स्पेस में बनते हैं और जीसी यहाँ पे कॉन्स्टेंटली स्कैन करता रहता है। देन आता है सर्वाइवर स्पेस, जो ऑब्जेक्ट्स 1-2 स्कैन्स और क्लीनअप्स को सर्वाइव कर जाते हैं उसको सर्वाइवर स्पेस में डाल दिया जाता है। तो ईडन और सर्वाइवर स्पेस बेसिकली कंबाइंड है, बट इंटरनल सेग्रीगेशन कह सकते हैं इसको, ऐसा है। देन आता है ओल्ड जनरेशन, जो ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे क्लीनअप्स को सर्वाइव कर चुके हैं वो यहाँ पे मूव कर जाते हैं और जीसी यहाँ पे रेयरली चेक्स करता है, बहुत कम चेक्स करता है क्योंकि ये बहुत बड़ा स्पेस भी होता है। तो जीसी रेगुलरली ईडन एंड सर्वाइवर स्पेस को टुगेदर चेक करता है और ओल्ड जनरेशन को वेरी रेयरली जब इमरजेंसी आ जाती है तभी स्कैन करता है। तो ये स्ट्रेटजी से बहुत मैसिव सीपीयू कंप्यूट पावर बच जाती है। अब एक और नई चीज़ पता चली थी जो कि मैं बताता हूँ। जो हम कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम देख रहे थे उसमें बात ये है कि जैसे ही मेन का स्टैक पॉप होगा उस टाइम पे जो अपना प्रोग्राम है वो किल हो जाएगा। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, मेन का स्टैक पॉप हो जाता है, तब जेवीएम चेक करता है कि और कोई रनिंग थ्रेड है। अगर कोई नहीं है तो वो जेवीएम ऑपरेटिंग सिस्टम को बता देता है कि मैं बंद हो रहा हूँ, मेरा दिस प्रोसेस इज़ फिनिश्ड। अब जैसे ही वो प्रोसेस फिनिश होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के द्वारा जितनी भी मेमोरी ली होती है उसको रिक्लेम कर लेता है। तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे फ्री हो जाते हैं। मतलब होटल की तरह है कि जैसे होटल में अगर कोई बंदा रह रहा है, होटल है आपका हीप, अगर वहाँ पे कोई बंदा रह रहा है, मतलब बंदा है जेवीएम, तो वो जब रह रहा है तो पूरा एकदम अच्छे से रूम की साफ़ सफाई करता है, कुछ खाना पीना खाता है तो गंदगी को डस्टबिन में फेंकता है, गार्बेज कलेक्टर वाला काम हो रहा है। पर जैसे ही वो रूम को छोड़ता है, वो रूम में जैसी है चीज़ें वैसे ही छोड़ के चला जाता है। देन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो होटल का ओनर है, वो रूम को रिक्लेम कर लेता है और जितनी भी कचरा फैला हुआ है, जो भी सामान है, वो सब कुछ फेंक देता है। तो सिंपल ऐसे ही होता है कि जैसे ही प्रोसेस बंद होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मेमोरी रिक्लेम कर लेता है और उसमें जब भी ज़रूरत पड़े कोई नया ऑब्जेक्ट को वहाँ पे स्टोर करने की तो ओएस सिंपली उस जगह को यूज़ कर लेता है बिना इस चीज़ का कंसर्न करे कि वहाँ पे क्या स्टोर्ड है, बिकॉज वो मेमोरी अब रिक्लेम करा जा चुका है और वो जो प्रोसेस यूज़ कर रहा था वो टर्मिनेट हो चुका है। तो इस तरह से काम करता है। तो ये है पूरा वर्किंग गार्बेज कलेक्टर का। थैंक यू।